आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या सीखना है हमें? अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न सीखने से पहले हम एक चीज सीखेंगे, अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? मतलब अभाज्य संख्या कोई भी सी संख्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। जैसे एक ले लेते हैं हम 15। 15 कैसी संख्या है? 15 है जो भाज्य। क्या है? भाज्य। क्यों भाज्य है? ये एक से भी कट रहा है, फिर 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। तो ये संख्या क्या हो गया? भाज्य हो गया। हमें अभाज्य संख्या जानने के लिए क्या करना है? वैसी संख्या लेना है जो एक से कटे और अपने आप से कटे। चलिए, एक होता नहीं है अभाज्य संख्या में, एक की गिनती नहीं होती है, क्योंकि एक ही है, वो खुद को काटेगा या खुद कटेगा। चलिए, तो स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। 2 ले लेते हैं, तब आप समझ जाइएगा। 2 या 3 ले लेते हैं। देखिए, 3 जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है? अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? अभाज्य संख्या क्यों अभाज्य है? क्योंकि 2 जो है वो एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। वैसे ही 3 जो है वो एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। 5 है जो एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। ऐसे ही आपका 7 भी है जो एक से कट रहा है अपने आप से। अब 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं। 8 क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। फिर 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 9 से भी कट रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो आप देखिए, दोनों चीज का डिफिनेशन आपको पता चल गया। किसका किसका? एक भाज्य का और दूसरा अभाज्य का। भाज्य का डिफिनेशन क्या है? वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी और से कटे, तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य। क्योंकि देखो, 15 जो है एक से कटा, अपने आप से कटा और किसी और से भी कट रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब इसके उल्टा आ जाइए, ये सबसे नहीं कटना है, कटना किससे है? एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक ये वाला लिखते हैं समझ में, एक और स्वयं अपने आप से कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप। चलिए, अब आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही सीखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए आएगा और इसके अलावा क्या आएगा? तो संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। वो कौन से विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप अभी समझ गए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक अपने आप और किसी और से कटे, वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे। देखिए, आप इसको देख लीजिए, ये जो 2 है, 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है तथा वह क्या है? अभाज्य भी। 2 एक वैसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 एक वैसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। साथ ही साथ अभाज्य संख्याओं की जब गिनती शुरू होती है तो उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसके साथ साथ तथा वह अभाज्य भी है। साथ ही साथ
सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ना। दो एक सम संख्या है, पहले जो हम गिनती सीखे थे उसके हिसाब से। सम के बाद हमें क्या पता चल गया, ये अभाज्य भी है। उसके बाद क्या पता चला कि दो से छोटा कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये हो गया दो एक सम भी है, अभाज्य भी है, और क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। चलिए अब अभाज्य संख्या के बारे में सीख गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, क्या आप सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसको मिटाते हैं। क्या देखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या को तोड़िए लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में, मतलब उसको उस गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि उसके बाद वो और ना टूटे। जैसे एक संख्या लेते हैं, अभी हमने तोड़ा था 15 को, तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे अभाज्य रूप में, ऐसे करेंगे, 15 लिखेंगे। अभाज्य 2 है ना सबसे छोटा, 2 से लगा रहे हैं, लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगा तो 3 पचे 15, यानी 3 गुने 5 लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने 5। समझ गए कैसे अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का मतलब हुआ किसी संख्या को उसको इस रूप में तोड़ो कि वो फिर दोबारा और उसके आगे टूटे नहीं। किस रूप का मतलब, रूप वही होगा, अभाज्य रूप होगा, क्योंकि भाज्य में अगर तोड़ दीजिएगा आप तो दोबारा टूट जाएगा, लेकिन आपको तोड़ना कैसे है, अभाज्य रूप में। तो अभी हमारा एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ तो गए होंगे आप लोग कि कैसे बनाना है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है वो है, कितना है, 4320 4320। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, 3 नंबर का नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में इस टाइप का। 3 नंबर का तो नहीं देगा, 2 नंबर का दे सकता है बट जल्दी आता नहीं एग्जाम में। फिर भी ये सीखना जरूरी है, कल के डेट में कंपटीशन का एग्जाम दोगे, गुणनखंड नहीं पता है, पता चले कभी एलसीएम एचसीएफ निकालने की बारी आ जाए तो निकलेगा ही नहीं। इसलिए इसको सीख लीजिए अच्छी तरह से, गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं। देखिए इसको हम एक तो जनरली ऐसे लिख देते बराबर और करते जाते हैं, नहीं, आप पूरा एकदम डीपली पहले जानिए कि गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। ऐसे करेंगे, 4320 लिखेंगे, मतलब भाग लगाते जाएंगे। तो देखिए 20 है मतलब 2 से कटेगा, कटेगा ना, 2 से लगाएंगे, 4 का 2, 3 का 1 जमा 1 12, 6 2160 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए 2 का 1, 16 का 8, 1 हो गया, 16 पूरे कट रहा है ना तो 0 बिठेगा, फिर 0, फिर 2 से लगेगा ना, 1080 का आधा 540, फिर 2 से कितना, देखो 54, तो 27 दूना 54, 27 270, फिर 2 से लगेगा, 27 का आधा कितना, 13 दूना 26 और 1 27, 13.5 यानी 135। अब देखिए 135 को 2 से
नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना 2 से। अब कितने से लगा के देखेंगे? 3 से। 3 से लगाइए, 4 तिया 12, एक बचा 1 और ये 15, तो कितना हो गया? 15, 15 5 तिया 15, 45 आ गया। 5 से लगेगा, सॉरी 3 से भी लगेगा, 3 कितना होगा? 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा तो होगा 5। अब देखिए, मतलब ये 4320 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इतना, कितना लिख सकते हैं? बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुने 3 कितना? 1 2 3, 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 5। अब देखिए, आप एकदम पूरी तरह से समझ जाइएगा इसी पॉइंट पे कि अभाज्य गुणनखंड एक्चुअल में होता क्या है। पता है, इस संख्या जो दे दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। 4320 को अभाज्य गुणनखंड, आपको पता है ना अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। तो देखो, 2 से हमने तोड़ा है, 3 से तोड़ा है, 5 से तोड़ा है। यहाँ पे 4 नहीं किया ना, 4 हो सकता था, 4 से लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाना है आपको, अभाज्य रूप में ही लिखना है। 2 दूने 4, ऐसे अलग अलग 2 के रूप में, क्योंकि देखो एक तो लिख नहीं सकते, लिखने का मतलब कोई है ही नहीं, एक से गुना किसी संख्या में करोगे उतना ही आएगा। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, ऐसे करके हमने कर लिया है। चलिए, अब क्या करना है साथ साथ में कि इतना लंबा नहीं लिखना है, इसको छोटा रूप बनाना है। तो छोटा रूप कैसे बनाएंगे? जो जो संख्या है उसे लिखेंगे, 2 है, 3 है, 5 है। अब पावर बिठाएंगे उस पर। देखिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। फिर 3 कितना है? 1 2 3, 3 कितने हैं? 3 है। 5 कितना? अकेला है। मतलब आपका आंसर जो है वो होगा 4320 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5, ये होगा आंसर। समझ गए? चलिए, समझ गए, ये भी समझ गए। मिटाते हैं। दूसरा दे दिया आपका 7560। दूसरा कितना है? 7560। इसको भी वही करना है। कैसे? ऐसे लाइन खींचेंगे, 7560 लिख देंगे। अब देखिए 7560, 60 जीरो है ना लास्ट में, तो 2 से लगेगा, 100% लगेगा। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाए, 7 का 3 दूना 6, 1 बच जाएगा 15, 7 दूना 14, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16, लग गया ना। 2 से लगाए, 1 1 7 17, 8 दूना 16, 1 18, 9 दूना 18, 0 लग गया। फिर 2 से लगाइए, लग रहा है, 9 दूना 18, 45 दूना 90 लग गया ना। अब नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए 3 से लग रहा है, लग रहा है ना, 3 से लगा दीजिए। 3 तिया 9, 15 तिया 45। देखिए फिर 3 से लगा है, 3 एकम 3 और 15 का 5 तिया 15, नहीं 105। 105 अभी भी लग रहा है, 3 से लगाइए, कितना? 35। अब नहीं लगेगा 3 से, 35 आ गया ना, 7 पचे 35, 5 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इस संख्या को अभाज्य रूप में ये तोड़ दिया। 2 कितने बार? 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कितने बार? 1 2 3 बार। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यही आया ना। अब हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तो तोड़ दिया, अब इसको घात के रूप में लिख देते हैं। 2 कितने बार आया? 3 बार। 1 2 3 गुने 3 कितने बार आया? 3 आया 3 बार, गुने 5 गुने 7, यही हो गया आंसर। समझ गए कैसे बनेगा अभाज्य गुणनखंड? तो हम सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, आप अगर 1 2 क्वेश्चन भी अगर समझते जाइएगा तो धीरे धीरे सब बनता रहेगा आपसे।
ये समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है वो है 140। चलिए 140 कैसे, सेम वही करना है, ऐसे लाइन खींचनी है, 140 लिख दो। अब लगाने चलो। लगाना कैसी संख्या से है, तो अभाज्य संख्या से लगाना है। कैसी संख्या, अभाज्य ना। 2 से लगाए 70, 2 से लगाए 35, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। यानी लिख सकते हैं 2 दूने 4 25 20 37। इसका बराबर क्या हो जाएगा, जितना छोटा करके लिखोगे उतना अच्छा लगेगा और वही आंसर भी आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा आंसर। कितना आएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऐसे देगा आंसर। समझ गए। तो इसलिए आप ऐसे बना दीजिए, तोड़ लीजिए पहले, फिर पावर के रूप में लिख दीजिए। समझ गए। चलिए तीसरा हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन लेंगे, चौथा लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 5005 को ऐसे 5005। अब आपको लग रहा होगा 1 2 2 से तो लगने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़ के 5 5 10 नहीं लगेगा ना, 5 से लगेगा। 5 से लगाइएगा तो कितना होगा, 1001। 1001 इससे लगेगा 7। 7 से लग जाएगा, 7 से लगाते हैं। 7 एक कम, 7 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 21, 21 हो गया, तो 21 7 दिया 21। अब देखिए अभी और लगेगा, इससे लगेगा 11 गुने 13, 13 दे 130 और 13, 11 से लगाइए तो कितना होगा 13। इसके बाद लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5005 को बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए यही हो गया आंसर। अब पूछेंगे कैसे हुआ आंसर। भाई साहब देखिए एक बार, 5 7 11 13 सारी संख्या जो है वो कैसी है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए हुआ ना। 5 पहले 5 से लगाए, फिर 7 से लगा, फिर 11 से, फिर 13 से। आप एक सीरीज में लगाते जाइए, आपको भी आसानी होगा लगाने में। ये नहीं कि पहले ही लगा दीजिए 11 से फिर लगाइए 7 से फिर 5 से, नहीं, छोटे से लगाइए पहले, ताकि इजी होगा आपको आगे तक जाने में। समझ गए। अब हम कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, चौथा ले लिया, पांचवा लेते हैं। कितना है, 32760। 32760 वही करेंगे, 32760 लिखेंगे। चलिए लगाइए, कितने से लगेगा, 0 है तो 2 से लगेगा, 2 से लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 16 दूने 32, 7 का हो जाएगा 2 तिया 6, 1 और 6 16, यानी 8 दूना 16, ये हो जाएगा। फिर 2 से लग रहा है, 0 है तो 2 से लगाइए, 4 8 दूना 16, ये 19 दूना 38 और 0 को 0 लिख दिए। अब फिर कितना, 2 से लग रहा है, 0 है तो 2 से लगेगा, 2 से लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, डायरेक्ट कट रहा है 0, 19 का हो जाएगा 8 नहीं 9 दूना 18, 1 और 0 10 हो गया तो 5, ये हो जाएगा। फिर कितने से लगेगा, 9 9 3 से लगा, 3 से लगा दीजिएगा तो कितना, 13 तिया 39, 1 और 9 19, 6 तिया 18, 1 5 15, यानी 5 तिया 15। चलिए अभी भी 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
3 चौके 12, 1 और 6 16, 3 पचे 15 और 1 5 15, तो 3 पचे 15, ये हो गया 455। अब 3 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 से तो 9 पचे 45, 5 तो 91, 5 के बाद देखिए 13 7 7 से लग रहा है ना, तो हो जाएगा 13। समझ गए कैसे लगा? अब लिख दीजिए सबको। 2 है कितने बार, 1 2 3, 3 कितने बार, 2 बार, गुने 3 गुने 1 गुने 5 7 13 गुने 5 गुने 7 गुने 13, 2 के पावर 3 गुने 3 का 2 पावर गुने 5 गुने 7 गुने 13, यही होगा आंसर। समझ गए कैसे बना? अब आज गुणनखंड तो समझ ही गए होंगे। आप क्या करेंगे, एक बार देख के बनाइए, अगर आपको नहीं बन रहा है तो। ऐसे तो हम कहेंगे क्वेश्चन को आप इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखिए एकदम जरूरी से, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, फिर अपने बनाइए, देखिए बनाइए, फिर इससे मिला के देखिए कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारा। अगर कहीं डाउट हो फिर देखिए। चलिए अब कौन सा, 5वां हो गया, तो 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। है 156, 156, सेम वही 156 लिखना। 6 है, 2 से कटेगा, 2 से लगेगा, कितना होगा, 7 दूने 14, 1 और 6 16, तो 8 दूना 16, 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 18, 9 दूना 18 39, 3 से लगेगा, हाँ 13, 3 से लगेगा 13, 13 दिया 39, चलिए लिख दीजिए। 2 दूने 4 दिया 12 गुने 13, 156 हो गया। 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। समझ गए कैसे हुआ आंसर? और एक क्वेश्चन है, समझ गए, एक क्वेश्चन और, 7 क्वेश्चन दे रखा है इसमें। 7वां है 74 29, 7429। चलिए लगाइए। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि जोड़ने के बाद 3 से नहीं कट रहा है। 4 से लगाना ही नहीं, 5 से लगाना है, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से लगाना है, नहीं लगाना है क्योंकि 6 भाज्य संख्या है। 7 से लगा देखते हैं, 7 कट गया, 42, ये 9 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं, 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 के बाद 14 15 16 17, 17 चौके 68, 6 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51, 11 119, 17 सत्ते 19, 119 कट रहा है, 17 से लगा दीजिए। 17 चौके 68, तो 2 और 4 6 62, 17 तिया 51, 51 हो गया, तो कितना बच गया, 9 इधर, और 2 11, 1 1 119, 17 सत्ते 119, 137। अब तो जाहिर है 17 के बाद कटेगा नहीं किसी से, 17 से पहले से, 17 के बाद वाला 19 से लगा के देखते हैं। 19 दूना 38, 5 और 7 57, 19 दिया 57, कट गया 23। चलिए इसका हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा।
5 का अधिकतम घात क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद 5 जितने बार आएगा वही उसका घात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। कौन सा गुणनखंड तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। कितना, 23,750 का, 23,750। चलिए 2 से लगेगा ना, क्योंकि 0 है, ये 0 है, ठीक है। चलिए 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2, 3 2 यानी एक बार में कितना हो जाएगा, 17 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 से यानी 8 दूना 16, 1 5 15, तो 7 दूना 14, 1 और 10 यानी 5, ये हो गया। चलिए अब कितने से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। कितने से लगाएंगे, 3 से। लगा के देखिए, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 से लगा के देखते हैं, 5 5 यानी 5 दूना 10, कितना हो गया, 1 8 18, 5 दिया 15, 15 लगाए, 3 और 7 37, तो 5 सत्ते 35, 2 और 5 25 हो गया। तो 5 बचे 25। अब कितने से लगेगा, 5 से लगेगा, क्योंकि 5 से पहले तो लग नहीं रहा था। 5 से लगाइए, 5 चौके 20, 3 और 7 37, 5 सत्ते 35, 2 25 हो गया। तो 5 25, यही ना। फिर 5 से लग जाएगा, 5 9 25 45, 2 और 5 25, फिर 5, फिर 5 से लग रहा है ना, कितना, 19 25 95। मतलब आप लिख सकते हैं 23,750 बराबर 2 गुने 5, कितने बार आया है, 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गए ना, और गुने 19 यानी हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 4 गुने 19। चलिए इतना में 5 का अधिकतम घात, देखिए 5 का अधिकतम घात कितना है, 4, अर्थात 5 का अधिकतम घात बराबर 4। समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम ही है, उसमें भी अधिकतम घात पूछ रहा है आपसे। बता दे इसको, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी अधिकतम घात पूछ रहा है आपसे। 1440 में 2 का, 1440 में 2 का अधिकतम घात। चलिए क्वेश्चन तीसरा जो है वो दे दिया है, 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 1440 को क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1440, 0 है, 2 से लगेगा, लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1440 यानी 720 हो जाएगा। कॉमन ऐसे लगाते चलिए, 2 से लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 72 है, तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइएगा तो 90, 90 दूना 180, फिर 2 से लगाइएगा तो 45। अब नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 15 दिया 45, फिर 3 से लगेगा तो 5, अब नहीं लगेगा, यही ना। देखिए 2 से लगाए तो 1440 का आधा 720, फिर 2 से लगाए 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। समझ गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1440 बराबर, तो कितने बार, 1 2 3 4 5, 3 कितने बार, 1 2 5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिखना है किस फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में विद पावर, यानी छोटी संख्या, मतलब छोटे फॉर्म में लिखेंगे लेकिन उसके पावर बिठाएंगे। 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 गुने 3 कितना है, 3 के पावर 2 गुने 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। ये 2 है,
अधिकतम घात कितना है 5 है, अर्थात 2 का अधिकतम घात बराबर 5। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए जो नोट करिएगा ऐसे क्वेश्चन को, एक बार में समझ जाइए कि करना क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होता है, फिर उसके किस फॉर्म में लिखना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिखेंगे। छोटे फॉर्म में लिखने के बाद जितना 2 है उस पर पावर लगाया, 3 जितना उतना पावर लगाया, 5। अब 2 के पावर पूछ रहा था तो 2 के पावर कितना मिल गया मुझे, 5 मिल गया, इसलिए 2 के पावर 5, तो 5 आंसर हो गया। समझ गए? तीसरा समझ गए, मिटा दे। चौथा क्वेश्चन दे दिया है, यदि 6370 बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k गुने 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या होगा? यही है ना क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 6370 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ के देखते हैं कितना कितना आ रहा है। 63 2 से लगेगा 0 है, 3 दूना 6, अब 3 को एक बार में लगाएंगे 2 1 17 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 1 10 5। चलिए 3 से लग गया, अब सॉरी 2 से लग गया, उसके बाद किसका, 5 की बारी है। 5 से लगा के देखते हैं, 6 पचे 30, 18, 5 दिया 15, 1 5 15 सॉरी 3 और 5 हो जाएगा, 18 लगाए 15, 5 दिया 15, तो 3 और 5 15, 35, तो 5 सते 35। अब किससे लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, कौन सा है संख्या, 7 से, 7 से लगाएंगे, 9 सते 63, 63 हो गया, और 1 अभी फिर से लगेगा 7 से, 13 सते 91। मतलब हम लिख सकते हैं 6370 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने कितना 13 लिख सकते हैं ना, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 गुने 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 2 बार है तो 7 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए आपसे कह रहा है 2 के पावर n, 5 के पावर n, 7 के पावर k, 13 के पावर p। तो अगर कुछ नहीं पावर तो उस पे पावर क्या होता है, अगर दिख नहीं रहा है कुछ पावर तो इसका मतलब पावर क्या होता है, 1 होता है ना, तो सबके पावर 1, इसका तो 2 है ही, तो 2। अब आपसे पूछ रहा है m n k p, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k गुने 13 के पावर p। देखिए अब कंपेयर कर दीजिए, m बराबर 1 आ गया, तो m प्लस n प्लस k प्लस p पूछ रहा है आपसे ना, इतना बराबर 1 पूछ रहा है। इतना का मान हम कैसे, n का मान 1 है, 1 रख दिए, n का मान भी 1 है, k का मान 2 आ गया, 2 रख दीजिए, प्लस p का मान 1 आ गया, तो 1 रख दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 आंसर। समझ गए? चौथा क्वेश्चन कैसे बना ये एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो। सबसे पहले ये संख्या को हमने इस रूप में तोड़ा, ये कौन सा रूप है, अभाज्य गुणनखंड रूप है, तोड़ दिया। फिर तोड़ने के बाद ऐसे आ गया, इस फॉर्म में आया ना, इस फॉर्म में आने के बाद हमने इसके रूप को इस रूप से दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने पे 2 के पावर m, 2 के पावर 1, तो m का मान कितना 1, 5 के पावर n, 5 के पावर 1, तो 5 के मान कितना 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर k का मान कितना 2, 13 के पावर 1, 13 के पावर p का मान कितना 1, सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया 5। समझ गए? इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। समझ गए?
चलिए पांचवा क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ये दो दो दे रखा है तो दो को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। सह अभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या, देखिए सह अभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या जिसका HCF एक क्या हो, एक हो, वो संख्या क्या होगी, सहअभाज्य होगी। वैसी संख्या जिसका HCF एक हो वो होगी सहअभाज्य। चलिए सहअभाज्य तो पता चल गया हमें। तो अब ये चेक करना है कि ये तीनों जो दे रखा है युग्म उसमें से सहअभाज्य कौन सा है। पहला कौन सा आपका 32 और 62। 32 62 का क्या करके चेक करेंगे कि सही ये है कि नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला का देख रहे हैं, 32 को तोड़िए, 2 तो कितना 18, फिर 2 सॉरी 16 ना, 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ये हो जाएगा। डायरेक्ट तोड़ सकते हैं ना इसको, आवाज गुणनखंड को। 62 को भी तोड़ दीजिए, 2 से लगाएंगे तो 31। देखिए सहयुग्म अभाज्य। अब आप देखिए ये दोनों को हमने हल किया तो दोनों में HCF क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, HCF क्या हो गया 2। अगर HCF 2 आ गया तो ये आपका सहअभाज्य होगा तो नहीं होगा। यानी पहला जो ऑप्शन है, मतलब पहला जो दे रखा है वो सहअभाज्य नहीं है। ये कैसा है, भाज्य संख्या है, इसका HCF कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ले लेते हैं 18 और 25। 18 को 2 से लगाइएगा 9, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 3। 25 को लगाइएगा तो कितना 5 से लगेगा 5। इसमें देखिए आप, इसमें से कौन सा कोई मिल रहा है एक दूसरे से, नहीं मिल रहा है। इसका HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। इसमें देखिए 2 3 3 है, इसमें 5 5 नहीं मिल रहा है ना, तो इसका HCF क्या होगा 1। इसीलिए क्या है ये सहअभाज्य होगा क्योंकि HCF कितना है 1। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरा में जो दे रखा है 31 तो खुदाभाज्य है, एक कोई फायदा नहीं, 31 को ऐसे ही लिख दीजिए। 93 है, कितना से लगेगा 3 से 31, इसको 31 से लगा दीजिए 1। चलिए इसमें भी 31, इसमें भी 31, दोनों में कॉमन क्या है 31 है ना। इसमें भी 31 है, ये भी 31 है, इसका HCF क्या होगा 31 हो जाएगा। अगर HCF 31 आ रहा है इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है सहअभाज्य, क्योंकि HCF कितना होना चाहिए सहअभाज्य के लिए 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ HCF क्या आ रहा है 31 आ रहा है। समझ गए। चलिए अब अगली बार हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। Don't forget to like, comment and subscribe.